कितनी सजा हुई है आपको? मेरी सज़ा है 210 साल सज़ा है। 210 साल सजा। जब मैं जेल में आया तो मुझे पेंटिंग वगैरह ये मतलब उर्दू में बात करना भी नहीं आता। एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया, फर्स्ट पोजीशन भी लिया। पेंटिंग में बना सकता हूँ, स्कल्पचर बना सकता हूँ। मैं बहुत से नुमाइशों में बाहर मैंने हिस्सा लिया है। अभी भी मेरा काम ऐसा है कि मैं मतलब मॉडल बना रहा हूँ। यहाँ पे पेंटिंग बनाए, अपने केस के ऊपर पेंटिंग बनाए। सज़ा है जो भी बात है वो अल्लाह की तरफ से। स्टूडेंट को भी सिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं टीचर बन गया हूँ। यानी जेल एक क्राइम की यूनिवर्सिटी में हम जो है प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। पास मोतियों का काम हो रहा है, हम इंग्लिश पढ़वा रहे हैं, लोगों को पढ़ना सिखा रहे हैं। मोतियों का काम है, फाइन आर्ट्स का काम है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है कि लोगों को बिहेवियर को चेंज करके इस माशरे में वापस भेजे। मैं इस वक्त सेंट्रल जेल के बिल्कुल मरकज़ी दाखिली रास्ते पर मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर मुल्ज़मान जब आते हैं तो कतराते हैं और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। कैदी ये समझते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी उनकी अजीरन बन जाती है, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ एक कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो अपने फ़न और महारत से लोगों को हैरान कर देते हैं। आज एक ऐसे कैदी से आपको मिलाते हैं। तो जनाब, मैं इस वक्त सेंट्रल जेल के उस मकाम पर पहुंच चुका हूं जहां पर कैदी ने अपने इन उंगलियों से एक स्ट्रीट में वो पेंटिंग, शाहकार पेंटिंग की है कि आप जब यहां आएंगे तो आपको बिल्कुल भिटाई नगर नज़र आ जाएगा। भिटाई की धरती महसूस होगी कि उन्होंने अजरक, सिंधी सकाफती, रिली और दीगर सिंधी ट्रेडिशनल पेंटिंग की है। इस स्ट्रीट का नाम है भिटाई स्ट्रीट, जहाँ पर एक कैदी ने अपने इन उंगलियों से इस दीवार को बड़ा खूबसूरत से सजाया है। मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस दिफ़ात के तहत, किस सज़ा के तहत ये यहाँ पर हैं, कब से हैं और उन्होंने ये पेंटिंग कहाँ से सीखी है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज़। अच्छा अब्दुल अज़ीज़, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस इल्ज़ाम के तहत आप यहाँ पर आए थे? मैं पुराना केस है मेरा यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो कितनी सज़ा हुई है आपको? मेरी सज़ा है 210 साल सज़ा है। 210 साल सज़ा। अच्छा, वैसे ये पहले आप पेंटिंग वगैरह करना जानते थे या अभी आपने शुरू किया? नहीं, जब मैं जेल में आया तो मुझे पेंटिंग वगैरह ये मतलब उर्दू में बात करना भी नहीं आता था। फिर अच्छा। मैंने यहाँ पे फ़ाइन आर्ट स्कूल में दाखिला लिए। हाँ। फिर यहाँ पे सीखा है, पढ़ा है, लिखा है और एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया है, फर्स्ट पोजीशन भी लिया है। अभी मैं अच्छा, जी मतलब फर्स्ट पोजीशन आपने यहाँ से सीख कर ली है? जी जी जी। अच्छा, तो ये जो पूरी दीवार को आपने बिल्कुल खूबसूरत बना दिया, ये कितना अरसा लगा होगा और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये तो हमारे जो है ना जेल इंतज़ामिया जो साहब हैं, हमारे साथ काम करते हैं, जेलर साहब हैं, सुप्रीडेंट साहब हैं, तो वो हमें आइडिया देते हैं कि भाई इस तरीके से काम करो तो अच्छा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने काम किए, यहाँ पे मतलब सीखा भी यहाँ पे, काम भी यहाँ पे किए। अच्छा। जी हाँ, अभी इसको तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने हो गए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस और क्या-क्या पेंट कर सकते हैं आप? मतलब सिर्फ़ ये आपने जो अजरखें वगैरह बनाई हैं, रीलें बनाई हैं, कुछ और भी पेंट कर सकते हैं? हाँ, पेंटिंग मैं बना सकता हूँ, स्कल्पचर बना सकता हूँ। मैं बहुत से नुमाइशों में बाहर मैंने हिस्सा लिया है। अभी भी मेरा काम ऐसा है कि मैं मतलब मॉडल बना रहा हूँ। यहाँ पे पेंटिंग बनाए, अपने केस के ऊपर पेंटिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आइडिया मिलते रहते हैं, अफसरान हमारे साथ हैं, ताउन करते हैं। मतलब को जो चीज़ ज़रूरत होता है वो हमें मिल जाती है। तो हम काम कर रहे होते हैं और हम अच्छा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे सर एक आम तौर पे अगर किसी को सज़ा मिलती है तो मायूस हो जाता है ज़िंदगी से, लेकिन आप मायूस नहीं हुए, आपने जेल में रहकर भी ये सब काम जो हैं कर रखे हैं। वरना बाहर लोग क्या करते हैं कि 4-4, 5-5 साल सीखते भी हैं बच्चे, लेकिन वो इतनी अच्छी और सफाई के साथ काम नहीं करते। बस बात ये है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई जो सज़ा है, जो भी बात है वो अल्लाह की तरफ से है। अभी यहाँ पे हम मेहनत करते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, दूसरे जो है ना स्टूडेंट को भी सिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं टीचर बन गया हूँ। यानी कि अच्छा, आप टीचर भी हैं? जी हाँ,
मैं टीचर हूँ यहाँ पे, मतलब कि हमारा फाइन आर्ट है, उसका एक ब्रांच है हमारे डिवीज़न में, उसका मैं सारा कुछ मैं देखता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट हैं यहाँ पे बहुत से, तकरीबन 200 से तकरीबन, मतलब कि यहाँ पे सीख के बाहर निकल गए हैं। तो मतलब जो हुनर आपने यहाँ जेल में रहकर सीखा, आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अभी ये जो आपके सामने काम कर रहे हैं, ये सारे मेरे मतलब स्टूडेंट हैं। ये मेरे साथ पेंटिंग भी बनाते हैं, दीवार पे काम होता है, उसमें भी काम करते हैं। हम लोग सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि जो भी करो, मेहनत का सिला अच्छा होता है। अच्छा, मतलब गलत किसी काम से, उससे अच्छा है कि मेहनत करो, मेहनत में आपका सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। मेहनत से ही सब कुछ अच्छा है। डीएसपी यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये इन लोगों ने इस दीवार को कितने अरसे में मुकम्मल किया, और ये तो बड़ा शानदार काम हो रहा है जेल के अंदर, वरना तासुर तो ये दिया जा रहा था कि जेल में लोगों को ऐसे धकेल दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप यूनिवर्सिटी से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स के थ्रू लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि जेल एक क्राइम की यूनिवर्सिटी है, क्राइम की यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो है प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कि हम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं लोगों का। वी चेंज बिहेवियर, लफ्ज़ ही नहीं है, प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो काम शुरू हुआ, इसमें ये अज़ीज़ और दीगर इनकी टीम के मेंबर जो हैं, वो इन तमाम अजरकों और रलियों के डिज़ाइन से हट कर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास मोतियों का काम हो रहा है, हम इंग्लिश पढ़वा रहे हैं, लोगों को पढ़ना सिखा रहे हैं। मोतियों का काम है, फ़ाइन आर्ट्स का काम है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। अच्छा, अज़ीज़ जो जब यहाँ आया था तो बिल्कुल उसको उर्दू बोलना तो क्या पढ़ना भी नहीं आती थी। स्टेट बैंक का एक मुकाबला हुआ था आज से 3-4 साल पहले, तो उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ इसने लिया। 14 अगस्त का प्रोग्राम था, उसमें हम यहाँ से एग्ज़िबिशन्स में चीज़ें जाती हैं। तो जेल इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है कि लोगों को बिहेवियर को चेंज करके इस माशरे में वापस भेजे। अब जो हैबिचुअल्स हैं उनको चेंज करना तो उनके माँ-बाप नहीं चेंज कर सकते, तो हम क्या चेंज करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अपने डिसिप्लिन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारे पास। लेकिन काम आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम जो कर रहे हैं। और ये जो अजरक और ये रलियाँ, ये गली जो एक पूरी बनी है, इसका नाम हमने भिठाई स्ट्रीट दिया। एक जगह हमारी ऐसी है कि जिसको हमने शारा फैसल का नाम दिया है, वो हरी भरी है, सब्ज़ार है, वहाँ पे पौधे हैं। वहाँ मॉडल्स भी हमने जेल में बनाए हैं। मज़ार क़ायद, बहादुराबाद चौरंगी का मॉडल है, सिंध यूनिवर्सिटी का मेन गेट का मॉडल है। मतलब हम काम कोशिश ये कर रहे हैं कैदियों को बिज़ी रखें। ये फ़िल्मी ज़माने वाला नहीं है ये जेल। ये मॉडर्न जेल है जहाँ तालीम भी है, तरबियत भी है और आर्ट भी है। अच्छा, मतलब ये है कि सबको आपने एंगेज कर रखा है। अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है तो आप उनको वो सहूलत देते हैं, कोई अगर पढ़ना लिखना चाहता है तो तमाम सहूलियात उनको आप जेल के अंदर दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम जो है अपने डिसिप्लिन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन तालीम प्रॉपर है। कंप्यूटर के भी बहुत सारे वो कोर्सेज़ जो बाहर बड़े महंगे हैं, तो वो हम यहाँ फ्री में करा रहे हैं। टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड हमारा रजिस्ट्रेशन है, अल-खिदमत के तवस्सुस से हम उसको यहाँ जो है करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन उनकी होती है, एग्ज़ाम यहाँ होते हैं बोर्ड की तरफ से। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से होती हैं और प्राइवेट हो रही है। हाँ, आपके तवस्सुस से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी फ़ीसों के लिए एग्ज़ाम्स की या रजिस्ट्रेशन की, उसमें थोड़ा रिलैक्स दिया जाए, ताकि वो आसानी से पढ़ ताकि सकें। आसानी से मज़ीद लोग पढ़ सकें। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो वो पढ़ ही नहीं सकते। तो जो अफ़ोर्ड कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हम समझते हैं टैलेंटेड है। जैसे एक लड़का हमारे पास से पोजीशन होल्डर था, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, नईम नाम का था लड़का, वो रिलीज़ भी हो गया। वो भी कन्विक्टेड था, लेकिन उसने यहाँ से टॉप किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इनका यही काम है कि जो लोग मुख्तलिफ ऑफेंस में यहाँ आते हैं तो उनको एक बाशऊर फ़र्द बनाकर उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लौटाना, ये एक जेल डिसिप्लिन है और ये इस पर भरपूर अंदाज में काम कर सकते हैं। और इसकी ज़िंदा जागती मिसाल ये है कि ये नौजवान जो मुख्तलिफ ऑफेंस में यहाँ पर आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ काम नहीं, एक ऐसा काम जहाँ पर यूनिवर्सिटी 4-4, 5-5 साल लगाती है ऐसे नौजवान तैयार करने में। वहाँ पर जेल के अंदर इनको तमाम सहूलियात, तमाम जो तरबियत है मुफ्त में दी जा रही है। तो बिल्कुल ये जो लोग आम तौर पे बाहर लोग ये तासुर दिए जाते हैं कि जराइम के लोग जब जेल के अंदर जाते हैं तो मज़ीद जराइम सीखते हैं, लेकिन इस शख्स से मिलने के बाद, ये दीवार देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक इदारा नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ये एक दरसगाह भी है।